जय जोहार साथियों। मैं आज ऐसे शख्स जो कि बुधनी विधानसभा की बात करने वाला हूं, जो प्रत्याशी रहा था हमारे कांग्रेस बीजेपी को छोड़कर निर्दलीय प्रत्याशी दिलीप भाई बारेला। तो कैसा क्या माहौल है, वोटिंग हो चुकी है। कांग्रेस और बीजेपी के कई बड़े बड़े नेता प्रचार प्रसार में लगे हुए थे और अकेला समाज का बेटा यहाँ पे बुधनी विधानसभा में चुनाव लड़ा था। तो उससे मैं कुछ बातें करने वाला हूँ, आप थोड़ा ध्यान से सुनना और उसको जानेंगे साथियों। कांग्रेस से बड़े बड़े कई नेता आए थे, जैसे कि बुधनी विधानसभा में कांतिलाल भूरिया जो झाबुआ ज़िले से है, और जीतू पटवारी और कई बड़े बड़े नेता, डॉक्टर हीरालाल अलावा, मोन्टू सोलंकी विधायक सेंधवा से, और कई आए थे कांग्रेस में। और बीजेपी में शिवराज मामा और मोहन यादव और बीडी शर्मा जो एक जगह है, वो कई बड़े बड़े नेता आए थे। और हमारे निर्दलीय प्रत्याशी दिलीप भाई तड़वी बारेला है, तो वो कैसा क्या माहौल रहा था उसके बारे में अभी बताता हूँ। जैसे दिलीप भाई, आपने बुधनी विधानसभा में जो चुनाव लड़ा था, अभी वर्तमान में वोटिंग हो चुकी है, कैसा क्या परसेंटेज रहा होगा आपका? सभी साथियों को जय भीम, जय जोहार। मैं दिलीप सिंह तड़वी भील बुधनी विधानसभा का निर्दलीय उम्मीदवार हूँ। क्रमांक 156 है। अभी वोटिंग परसेंटेज जो है, हमको नहीं लगता है कि हम उतना परफॉर्मेंस कर पाए हैं, क्योंकि हम 1-2 दिन के अंदर ही सारी चीज़ों की प्लानिंग किए थे, और इस प्लानिंग में हम संसाधनों का अभाव था, और हम लोग जन जन तक, घर घर तक जो सामाजिक संदेश था वो नहीं दे पाए। और आगे समाज का क्या उद्देश्य रहा उसमें? देखिए, समाज का उद्देश्य और हमारा क्या उद्देश्य रहा कि हमको इलेक्शन लड़ना पड़ा, तो ये बहुत चीज़ें हैं कि पहली बात, अगर कोई भी युवा समाज नेतृत्व करता है तभी आगे आता है। और हमारा उद्देश्य ये रहा, हमारी टीम का उद्देश्य ये रहा कि भैया पूरी सारी पार्टी देख ली, अब की बार केटली का माहौल था, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस को हम देखते आ रहे थे। और चाहे बीजेपी हो चाहे जो क्या बोले कांग्रेस पार्टी जो है, वो बेशक बोलती है कि हम ट्राइबल हितैषी है, लेकिन वो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हमने नहीं देखा है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में बुधनी विधानसभा क्षेत्र में ना स्कूली व्यवस्था ठीक है, ना ही हॉस्पिटलाइज की व्यवस्था सही है, ना वेंटिलेटर है, ना ऑक्सीजन सिलेंडर है, ना ब्लड बैंक की सुविधा है, ना पैथोलॉजी की सुविधा है, ना ऐसी बहुत सारी फैसिलिटी का अभाव रहा। इसलिए हमारे समाज ने सोचा कि चलो इस बार हम युवा नेतृत्व को खड़ा करें। दिलीप भाई, आपको किस किस संगठनों ने और आपको साथ दिया? पूरा समाज का कैसा क्या रहा समाज? अगर देखा जाए संगठनों का क्या रिएक्शन रहा, तो साथियों में जैसा कि आप सभी लगभग जो है जानते हैं आप कि हम जय संगठन से प्रवक्ता भी रहे हैं, मीडिया प्रभारी भी रह चुके हैं, और हम निर्दलीय उम्मीदवार थे। हमको जयस प्रदेश स्तरीय से कोई मदद नहीं मिली। हमने उनको बताया भी था कि हमको इलेक्शन लड़ना है, हमको नहीं लड़ना है, हमारे बुधनी विधानसभा को आप देखना, ताकि हम ट्राइबल उम्मीदवार उतार सके। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने उन लोगों तक पहुंचाया। वो पहले भी हमारी हेल्प नहीं कर पाए, और शायद आज भी नहीं कर पाए हैं। और समाज का यही रिएक्शन रहा है, क्योंकि हमने हमारे क्षेत्र से काफ़ी लोगों को जिता दिए, और जिता के क्या होता है कि वो सीधे कांग्रेस की झोली में पड़ जाते हैं, या फिर बीजेपी की झोली में जाके बैठ जाते हैं। इसलिए हमने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में फॉर्म भरा है। आज़ाद समाज पार्टी चंद्रशेखर भाई की टीम ने हमें बहुत सपोर्ट दिया। उनके स्टार प्रचारक श्री माननीय जी गोकुल प्रसाद हरियाले, रोहित भैया जाटव जी, अरविंद मालवी, और वह टीम जो थी
उन्होंने पूरा सपोर्ट किया। बड़े भैया चंद्रशेखर का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने केंद्र से ही हमारा सपोर्ट किया। अगर महोदय आपको बुधनी विधानसभा की जनता आप पे भरोसा जताती है और आप पे विश्वास करके आपको मौका देती है और जीता देती है, तो आप उनके लिए क्या करना चाहेंगे, आगे क्या रणनीति? पहला हमारी जो मैनिफेस्टो रहा है कि हमारा उद्देश्य ये है कि हम सबसे पहले एजुकेशन पे काम करेंगे, क्योंकि एजुकेशन हमारे यहाँ रेंग रहा है। भले मामा बड़े बड़े डींगे ठाक रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ ना स्कूल की ठीक व्यवस्था है, ना हॉस्टल की व्यवस्था है। अभी मेरे साथ कोई जाएगा तो हम बता देंगे, शौचालय की एक भी व्यवस्था ठीक नहीं है। तो पहला काम हमारा एजुकेशन का है और सेकंड काम हमारा स्वास्थ्य विभाग का है। स्वास्थ्य कर्मचारियों के बारे में हम सारी जो है व्यवस्था करवाएंगे। उसके बाद जो विकास की गंगा है उसके बारे में सोचेंगे बाद में, अगर मौका मिलता है तो। देख लो पॉइंट कौन सा है। अभी आप लोगों को काफ़ी मेहनत किए हो, तो कैसा क्या लग रहा है? अभी हमने सबने मिलके दिलीप भैया का हमने बहुत सपोर्ट किया है, काफ़ी मेहनत करी हमने। घर घर जाके अपने समाज में सभी समाज में गए, उनसे निवेदन किया और उनने भी सपोर्ट के लिए सहमति जताई है। हमें उम्मीद है कि उन्होंने हमें सपोर्ट किया होगा, हमारे भैया को वोट दिए होंगे। और सभी ने बोला, सारी पार्टी देख ली, आपकी बार केट ली, तो हमें तो उम्मीद है कि दिलीप भैया बिल्कुल जीत रहे हैं, विजयी होंगे। हाँ, अब परिणाम आना बाकी है, परिणाम ही बताएगा। परिणाम 23 तारीख को आने वाला है, तो 23 तारीख को हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा किसको कितना वोट मिले हैं। अभी तो हमें उम्मीद तो है, लेकिन उम्मीद खरा उतरे तो ठीक है। मैं बोलूँ हाँ, जैसे कि आपने देखा होगा, स्टार प्रचारक माननीय मुख्यमंत्री के बड़े बड़े गद्दावर नेता मंत्री संतरी एक कुछ एमएलए को जिताने के लिए बुधनी विधानसभा में पूरे घुस पड़े। इधर कांग्रेस के भी बड़े बड़े नेता लोग बुधनी विधानसभा में से आसमान से खजूर टप का पता नहीं कहाँ जाके गिरा, इस टाइप का माहौल था। अगर पूरे लोग मंत्रिमंडल पक्ष विपक्ष यहीं घुस के पड़े रहेंगे तो विकास की गंगा कहाँ बहाएंगे ये लोग। तो यही है सारी चीज़ें। अगर भरोसा समाज करता है तो उसके बारे में हम जरूर सोचेंगे। ठीक है। ये थे हमारे दिलीप भाई बारेला, जो कि